भैया एक बार राउंड तो मारना चाहिए ना आपको वार्ड नंबर 23 में। भैया मैं राउंड मारता हूँ यार, अब किसके, मैं आपको जानता ही नहीं, अब मैं कैसे बताऊँ आपको। भाई साहब मैंने फोन करना हम गली, भाई साहब मेरी बात सुनो, गली वालों ने देखा ही नहीं आपको। पानी सीवर में पानी पीने वाला भी सीवर वाला पानी की और पीने वाली में भी बदबू आ रही है सीवरेज की भैया। कोई नहीं सीवर खुलते ही ना पानी। हेलो आप बात करो जी। हाँ भाई तो इतनी बात करने लग रहा है, आज तक कभी आया मोहल्ले में? जब से तो एमसी बना कभी ध्यान दिया तूने कि इस मोहल्ले में क्या हो रहा क्या नहीं हो रहा? और वोट लेने के लिए तू मिनट पे आएगा, तेरे को शर्म नहीं आती? इतनी बातें कर रहा तू चौधरी बन रहे ऐसे ही। नहीं सोच तो लेके इतने मोहल्ले, इतने 4 महीने हो गए इस मोहल्ले में गंदगी का। तूने ये नहीं सोचा कि गंदगी कितनी मोहल्ले में हो रही है? हम जानते ही नहीं। नहीं सोचना चाहिए तेन पुत्र। आ रहे हैं भाई? हेलो आ रहे हो क्या आप? हाँ मैं तो अभी कोर्ट में हूँ, अगर कोर्ट से फ्री हो गए फिर आता हूँ मैं। भाई साहब हमने तो मीडिया वालों को बुला रखा है हमने। हाँ कोई बात नहीं, अच्छी बात है, मीडिया वाले पे होनी चाहिए ये चीज़। नहीं भाई साहब कोई नहीं, आप भी नहीं सुना कर हम तो फिर तो मीडिया वाले को बुलाएंगे ना। हम क्यों नहीं सुन रहे आपकी आवाज़? हम सारा काम आपको कंप्लेंट हम नोट करने लग रहे हैं सारी। भाई साहब आपने कभी राउंड ही नहीं मारा हमारा इधर गली में। राउंड की बात ऐसे है, राउंड में मारता हूँ, मेरे को कोई नहीं मिलता तो उसके बाद क्या मैं सामने जाके आता हूँ और क्या नाम लेते हैं अभी, मेरे को नाम नहीं मेरे ध्यान में, अंकल जी का फोन आया था। भाई साहब करा के गया हूँ, खेल की जितनी मिट्टी आई थी पीछे, ठीक है, सारी मैं ही सफाई करा के गया हूँ। वहाँ पे ट्रैक्टर लगवा के लोडर लगवा के सारा काम मैंने ही करवाया वहाँ पे। तो अब तो पानी चल रहा है, अब भी पानी चल रहा है, अब तो पानी चल रहा है, ना कोई गुजरने का रास्ता ना कोई पीने का पानी। तो एमसी बने हो बेटे तो चक्कर तो लगाओ, पूछो तो सही लोगों का हाल क्या है। वार्ड नंबर 23 को भूल गए एमसी बनने के बाद। नहीं ऐसी कोई बात नहीं है। और क्या, आके देख एक बार बेटा कितने तंग हैं, ना कोई पीने का पानी है ना कोई गुजरने को रास्ता है। तू आके देख एक बार। आ रहा है क्या? सब हो जाएगा, टेंशन ना लो। ना टेंशन तो है ही है, फिर बीमार हो रहे हैं, गंदे पानी में से निकलेंगे तो पैरों में खारिश है, क्या करें बता। हो जाएगा ये काम हो जाएगा। हाँ? मैं यहीं आया हूँ, मैं अपने एक्शन साहब के पास ही बैठा हूँ सीवर का लेके। हाँ? डीसी साहब से भी मिले हम। नहीं फिर डीसी साहब के पास हम आ जाते हैं इकट्ठे होके। तो वो तो कोई बात नहीं है जी, आप आ जाओ, मैं भी आपके साथ हूँ, मैं आपसे बात हाँ नहीं हूँ। नहीं हम आ जाते हैं और क्या करें फिर, अब मकान तो बेच के जा नहीं सकते कहीं। डीसी साहब के पास चलना, जहाँ भी चलना है आप जैसी सारी गली को इकट्ठा कर लो। हाँ गली इकट्ठी है बेटे, सारे बाहर बैठे हैं गली में, आ जा तो भी, और तेरे साथ ही चलते हैं हम। आ जा, कल भी नहीं चके आ जा, फिर एक्शन साहब के पास भी चलेंगे और डीसी के पास भी चलेंगे। हाँ डीसी साहब ये पानी देखें आके, डीसी साहब कैसा पानी आ रहा है। हाँ वही तो बात है। और पिए, एक गिलास पी के भी देखे। मैं तो ऐसा कोई दिन नहीं है जी जिस दिन मेरे पास यहाँ की कंप्लेंट नहीं आती। बेटा मैंने तो तेरी शक्ल भी नहीं देखी जब से तू एमसी बना है। आके दर्शन दे, वीआईपी ना बन, आके दर्शन दे। सब 2.5-3 महीने हो गए, कोई सुनवाई नहीं हो रही। हाँ जी, सभी विभागों को फ़ोन करके देख लिया और गोलियां दे रहे हैं, चाहे चेयरमैन है चाहे एमसी है, कोई नहीं सुनवाई कर रहा। कल हमारे गली में हमारे सभी माताएं गई थी अपने चेयरमैन के घर, ठीक है, वो कहते हैं हमारे विभाग में नहीं आता ये पब्लिक हेल्थ का डिपार्टमेंट। मिक्स आ रहा है और पीने का पानी भी मिक्स आ रहा है भाई सब सीवरेज का। हाँ जी बहुत बुरा हाल हो गया, 3 महीने हो गए लगातार। एमसी है जितने बाद कोई शक्ल नहीं दिखाई और हमें पता ही नहीं है कहाँ रहता है वो। अच्छा पता ही नहीं, घर का ही नहीं पता भाई साहब। 23 नंबर वार्ड जी हाँ जी। तो फिर बात कैसे बनेगी? आपको तो एमसी घर का पता ही नहीं पता। हाँ जी, वो फ़ोन नंबर लेते हैं, फ़ोन पे कहते हैं मैं आ रहा हूँ, उसके बाद कोई शक्ल ही नहीं दिखाता। हाँ जी, इसलिए हमें आपका सहारा लेना पड़ा मीडिया का। ਉਹ 3 ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਸੀਵਰ ਦਾ ਪਾਣੀ ਚੱਲਣ ਡਿਆ ਜੇ, ਇਹੀ ਪਾਣੀ ਸੀਵਰ ਦਾ ਟੂਟੀਆਂ ਚ ਆਉਣ ਡਿਆ ਪੀਣ ਵਾਲਾ। ਸਾਰੇ ਬਿਮਾਰ ਹੁੰਦੇ, ਘਰ ਘਰ ਬੱਚੇ ਵੱਡੇ ਛੋਟੇ ਸਭ। ਇਹ ਤਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਬੰਦ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਡਿਆ ਗੰਦਾ ਪਾਣੀ। ਇੰਨੇ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਦਾ ਕੋਈ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈਣ ਡਿਆ ਜਿਹਦਾ ਕੋਈ ਹਿਸਾਬ ਨਹੀਂ। ਤੇ 23 ਵਾਰਡ ਚ ਕੋਈ ਵਾਲੀ ਵਾਰਸ ਪੁੱਛਣ ਨਹੀਂ ਆਉਣ ਡਿਆ, ਨਾ ਕੋਈ ਐਮਸੀ ਤੇ ਨਾ ਕੋਈ कोई समस्या कोई सुधार नहीं होता इस महल्ले। काफ़ी टाइम हो गए जिससे पानी यही आ रहा है, मोटरों में भी यही आ रहा है। तो दिक्कत ये आ रही है कि अगर पीने का पानी अगर बच्चों में इन्फेक्शन फैलेगा तो दिक्कत किसको होगी? जनता को होगी। अगर हम कपड़े धो रहे हैं तो कपड़ों में स्मेल आ रही है, मोटर चलाते हैं साथ के साथ इतना गंदा पानी आ रहा है कि साफ़ पानी पीने की तो औकात ही नहीं है यहाँ पे। सीवर भी ब्लॉक पड़ा है। जी जी जी। क्या कुछ करना चाहेंगे आप?
हम तो यही कहते हैं ऐसा एमसी को तो हटा देना चाहिए। कोई अपनी मर्जी से हम अपना चुन लेंगे और जो करना कर लेगा एमसी, हमें कोई डर नहीं है। नहीं तो हम तो रास्ता बंद ही कर देंगे। पहले एमसी हमारा रिंकू था ना, बहुत अच्छा था, सभी काम करा। एक फोन करते उसी टाइम मिनट में सारे सीवर खुल जाते, कोई गंदगी नहीं रहती थी हमारे। एमसी को भी आपने चुना होगा? हमने नहीं चुना था तो यही हाल होता। जो हम अपने एमसी को चुनते ना, ये खड़ा हम इस एमसी को चुना था, पर इससे कोई काम ही नहीं, बात नहीं हुई। आशु से आशु को तो ऐसे समझे ऐसा आरा गरा है और दोस्ती करके और दूर हट गया और आप बन गया यहाँ एमसी बन के, और एमसी की कोई बात ही नहीं सुनता, शर्म तो आती नहीं उसको। मैं कहा जी विकास के नाम पे देख लो अब क्या काम हो रहा है। पीने के लिए पानी भी नहीं है, सारा दिन स्मेल में रहने के लिए परेशान है। और लेकिन अब तो सड़कों पे पानी भरा हुआ है। तो ये विकास हो रहा है ना जी। अच्छा, हाँ, ये विकास है। ट्रिपल इंजन सरकार है भाई और ये साहब, विकास है। ट्रिपल इंजन सरकार है और जीतने के बाद कोई शक्ल ही नहीं दिखाता। ये बुरा हाल होया पड़ा वार्ड नंबर 23 का जी। गली मुख्तियार सिंह थानेदार वाली का बुरा हाल है, बहुत ही बुरा हाल है। ਅਸੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਵੀ ਇੱਥੇ ਸਾਡੇ ਮਹੱਲੇ ਦਾ ਆਣ ਕੇ ਹਾਲ ਵੇਖੋ ਵੀ ਅਸੀਂ ਥਾਂ ਥਾਂ ਬਿਮਾਰ ਹੋਣੇ, ਸਿਵਰ ਦਾ ਪਾਣੀ ਪੀਂਦੇ ਆ, ਸਾਡੀ ਕੋਈ ਸੁਣਾਈ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਸੁਣਾਈ ਕਰੇ ਤੇ ਸਾਡੇ ਮਹੱਲੇ 'ਚ ਇਹ ਹਾਲ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਸਿਵਰ ਵਾਲਾ ਪਾਣੀ ਪੀਂਦੇ, ਸਿਵਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜੇ ਅਸੀਂ ਲੰਘਣੇ ਆ, ਕੋਈ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸਾਡੀ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਸੁਣਾਈ ਕਰੋਗੇ ਤੇ ਕੌਣ ਕਰੇਗਾ ਸਾਡੀ ਸੁਣਾਈ ਭਾਈ? ਤੁਹਾਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਇੱਥੇ ਮਹੱਲੇ 'ਚ ਆਉਣਾ। एमसी साहब तो आई नहीं, ਉਹ ਹਜੇ ਤਾਂ ਆਇਆ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਐਮਸੀ ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਸਾਡਾ ਐਮਸੀ ਬਦਲ ਦੋ ਭਾਈ, ਅਸਾਂ ਸ਼ਕਲ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਦੇਖੀ ਹੋਈ। ਸਾਡੇ ਇਸ ਵਾਰਡ ਦਾ ਐਮਸੀ ਬਦਲ ਦੋ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਉਹ ਕਿੱਥੇ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਫਿਰਦਾ ਹੈ, ਕਿੱਥੇ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਇੱਥੇ ਧਿਆਨ ਦਾ ਨਹੀਂ। ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਸ਼ਕਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਦੇਖੀ। ਵੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਮਹੱਲੇ 'ਚ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਹੋਰ ਨੂੰ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਮਹੱਲੇ 'ਚ ਵੀ ਨਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਖੜਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਕੋਈ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮਹੱਲੇ ਦਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੀ ਸੁਣਾਈ ਕਰੇ। ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਪਤਾ ਐਮਸੀ ਕੌਣ ਹੈ ਤੇ ਕੌਣ ਵੱਡੇ ਆ ਤੇ ਕੌਣ ਛੋਟੇ ਨੇ। ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਸਾਡੀ ਖਰਾਬ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਹੀਂ ਖਰਾਬ। ਉਹ ਅਗਲੇ ਪਾਸੇ ਬੈਠੇ, ਅਸੀਂ ਆ ਨਰਕ 'ਚ ਲੰਘਣੇ ਆ, ਸਿਵਰ ਵਾਲਾ ਪਾਣੀ ਪੀਂਦੇ ਆ। ਅਸੀਂ ਬਿਮਾਰ ਹੋਣੇ, ਡਾਕਟਰਾਂ ਦੇ रोज़ ही जाने। देखो जी, आपके सामने जनता ने बताया, सभी माताएं बहनें हमारी सारी खड़ी है आपके सामने। ये कोई आज का हाल नहीं है जी, लगातार 3 महीने से लगातार चल रहा है कि ये नहीं चलो सुबह चलता है शाम को बंद हो जाता है, ऐसा भी नहीं, पूरा दिन पूरी रात चलता है ये। ना तो यहाँ बुजुर्ग जैसे माता बैठी है, ना तो कोई बुजुर्ग यहाँ से जा सकता, ना ये सामने करियाना की दुकान है यहाँ से सामान ले सकता। बच्चे स्कूल जाते हैं, ट्यूशन जाते हैं यहाँ से, बताओ बंदा कहाँ से क्या जाए, कहाँ जाए। ये बताते किसी के पास फ़ोन करते तो इनकी सुनाई नहीं। तो इन्होंने सभी ने बुलाया तो मैं यहाँ आया, इनकी आप समस्या सुनी, आपने भी सुनी, और ये जल्द से जल्द करवाने का काम करेंगे। हमने तो हम तो क्या है जी, फ़ोन कर सकते हैं हम तो। कल कोई दवाई लेने के लिए 2 लेडीज आ रही थी और यहाँ पानी के गिर गई है, पैर फिसल के। इतना बुरा हाल है भाई साहब। तो खड्डा खुड्डा भी है क्या इसके अंदर? हाँ जी, ये रे भाई साहब खड्डे, और आगे भी खड्डे हैं भाई साहब। सरकारी डिस्पेंसरी स्वच्छ रहने के लिए बनाई गई थी, जिससे सभी को एक अच्छी दवाई मिल सके, इलाज हो सके। बताओ डिस्पेंसरी भी इसी गली में है और नरक भी इसी गली में सबसे ज़्यादा। बताओ कहाँ से इलाज हो पाएगा? हम जैसे घरों के अंदर ये जितनी माताएं बहनें बैठी हैं, इनसे पूछा जाए इनकी पीने वाले कनेक्शन में कैसा पानी आ रहा है। जैसा सीवर में आप देख रहे हो ना, ऐसा ही पानी पीने के लिए आ रहा है इनके घरों में। मतलब प्रशासन का स्वर्ग और आपका नर्क यही है। यही है। हम तो ये गली भी है ना, नहर वाली गली बना दी है सभी ने, जहाँ सब 24 घंटे ये गंदी नहर यहाँ से बहती है। इशनान करो, हरिद्वार बन गया आ सड़क ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਐਮਸੀ ਸਾਰੇ ਉਹ ਵੀ ਆਣ ਕੇ ਤੇ ਇੱਥੇ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਨਾ। ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਪਾਣੀ ਵਿੱਚ ਲੰਘਣੇ ਨਾ, ਉਹ ਵੀ ਇਸ ਵਿੱਚ ਲੰਘ ਕੇ ਵਿਖਾ ਲੈਣ। ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਗੰਦਾ ਪਾਣੀ ਪੀਂਦੇ ਨਾ, ਇੱਕ ਗਲਾਸ ਇੱਕ ਘੁੱਟ ਪੀ ਕੇ ਵੇਖ ਲੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਬਿਮਾਰ ਹੋਏ।